असलम का होता है अमित बनकर पुनर्जन्म। आज की जो कहानी है वो एक हिंदू परिवार और एक मुस्लिम परिवार की है। जो मुस्लिम परिवार, जिस परिवार में 4 बेटे थे और 4 में जो सबसे बड़ा बेटा था वो एक एक्सीडेंट के दौरान इस दुनिया से जाता है। लेकिन जब उसकी जो अंतिम प्रक्रिया की जा रही थी वो सब कुछ देखता है और एक एक बात दूसरा जन्म लेकर जब वो अमित बनकर लौटता है तो बताता है, और बताता है जो पैसे उसके अकाउंट में थे उन्हें दूसरा जन्म लेकर बैंक से निकलवा कर आता है, और जो साइन वो करता था वही साइन वहां पर करता है, वो भी उर्दू में, जबकि इस जन्म में उसने उर्दू कभी सीखी नहीं थी। ऑटोमेटिकली वो साइन उर्दू में करता है और कुछ देर के लिए ही उसे उर्दू में साइन करने आते हैं। उसके बाद वो भूल चुका है। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आइए जानते हैं इस कहानी में कैसे हुआ ये चमत्कार, क्या हुआ था, ये सारे फैक्ट वन बाय वन करके जानते हैं। तो इसके लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। ये कहानी शुरू होती है मुरादाबाद से। मुरादाबाद का एक गांव है गोट। उस गोट गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। बच्चे के 2 बहन भाई हैं, पहले से बड़े, और छोटा एक लड़का होता है जिसका नाम अमित रखा जाता है। अमित को बड़े लाड चाव से बड़ा किया जाता है और अमित अब बड़ा हो जाता है। करीबन 6 साल का वो हो जाता है। जब वो 6 साल का होता है और जब घर वाले किसी बात पर डांट दिया करते तो वो बस एक ही बात कहा करता कि मैं अपने घर चला जाऊंगा, तुम लोग मुझे बहुत डांटते हो। तो इस बात पर उसके माता पिता उसके हाथ पैर बांध दिया करते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रोष दिखाया करता, कहा करता कि ये मेरा घर नहीं है, मेरे तो 3 भाई हैं और मैं अपने घर चला जाऊंगा। उसकी माँ जब उससे प्यार से पूछा करती तो वो कहा करता कि माँ, मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तभी उसकी माँ एक दिन लाड से उससे पूछती है तो वो बताता है कि मेरा गांव जो कि भोजपुर में है और मैं एक मुस्लिम परिवार से था। यहाँ पर मेरे 3 भाई थे, मैं सबसे बड़ा था और हम लोग ट्रक चलाया करते थे। ट्रक चलाने के दौरान एक दिन मुझे ट्रक लेकर जाना था और मैं ट्रक लेकर जाता हूँ, तभी सामने से एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी को बचाने के लिए जब मैं गाड़ी थोड़ी साइड में करता हूँ तो मेरा स्टेयरिंग ज़्यादा मुड़ जाता है, जिस वजह से मेरा ट्रक जो है वो एक पेड़ में जा टकराता है। और जैसे ही पेड़ में वो टकराता है तो मेरा सर उस ट्रक में लगता है और मैं वहीं पर उसी मौके पर इस दुनिया से चला जाता हूँ। ये सब कुछ देखते हैं वहाँ के लोग और वो मुझे सीधे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लोग कह देते हैं कि अब इसमें जान बाकी नहीं है। मेरे घर वालों को बुलाया जाता है, मेरे घर वाले आते हैं और आने के बाद वो मुझे लेकर जाते हैं। मैं उनसे बार बार ये कह रहा था कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं जीवित हूँ, ये देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनते हैं। उसके बाद मुझे कब्रिस्तान ले जाया गया और वहां पर जब वो मुझे मिट्टी दे रहे थे तो मैं बार बार कह रहा था कि मुझे यहाँ मत दबाओ, मुझे तुम्हारे साथ चलना है, लेकिन वो दबाते हैं और मेरा शरीर वहीं दब जाता है। लेकिन मैं अभी भी सबसे कह रहा हूँ मैं ठीक हूँ, मुझे देखो, लेकिन कोई मुझे नहीं देख पाता है। मैं घर आता हूँ तो मेरी पत्नी बहुत बिलक बिलक कर रो रही थी और मैं उससे भी कोई बात नहीं कर पाता हूँ। अब मैं वहां से सीधा 11 दिन तक उसी घर में रहता हूँ। कभी छत पर चले जाता हूँ तो कभी नीचे आता हूँ, कभी आंगन में बैठता हूँ, कभी उन सब के पास बैठता हूँ। वो बहुत विलाप करते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि वो लोग मुझे देखें, लेकिन वो लोग मुझे नहीं देख पाते हैं। और जब मेरा 11वां 12वां दिन होता है तो उस दिन एक हवा के झोंके से मैं 4-5 लोगों के साथ चला जाता हूँ। वो 4-5 लोग मेरी ही हम उम्र के थे और मैं जब उनके साथ रहता हूँ तो मैं ना ही तो वहां मुझे कोई हिंदू दिखाई देता है, ना ही मुझे कोई मुस्लिम, सिर्फ एक आत्मा दिखाई देती है। और वो सभी आत्माएं आपस में बहुत बात करती हैं, बहुत प्रेम से रहती हैं। और हम लोग दिन में तो हम पेड़ पौधों पर, बड़े बड़े पेड़ों पर लटके रहा करते, लेकिन शाम होते ही हम दरिया किनारे जाया करते, वहां जाकर भजन कीर्तन कहा करते और भगवान से विनती किया करते कि भगवान हमें अपनी शरण में बुला लो। इसी तरीके से 20 से 25 दिन निकलते हैं। के बाद फिर मैं जब एक पेड़ पर लटका हुआ था तो एक हॉस्पिटल के पास वो पेड़ था, वहीं से मेरी माँ जो फिलहाल हैं वो निकल कर जा रही थी और मैंने उनको देखा और अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैं एक जेल में बंद हो गया हूँ। यानी उस समय वो अपनी माँ के गर्भ में आता है और उसके करीबन 7-8 महीने बाद वो पैदा हो जाता है। पैदा होने के बाद उसे सब कुछ याद रहता है, लेकिन वो बोलने की हालत में नहीं होता। धीरे धीरे वक्त निकलता है
और अब वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो बोलना शुरू करता है। वो बताता है, हम लोग तो मस्जिद में जाया करते थे, हम लोग तो कुरान पढ़ा करते थे, हम लोग तो आयतें पढ़ा करते थे, हम नमाज पढ़ा करते थे। वो छोटा बच्चा 2.5-3 साल की उम्र से ही बताना शुरू करता है। लेकिन जब वो 6 साल का हो जाता है, उस समय तक वो सब कुछ सबको बता चुका था और वो बार-बार वहाँ से जाने की धमकी दिया करता था। वो बार-बार कहा करता था कि मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों के पास चला जाऊँगा, आप मुझे परेशान मत किया करो। जब भी वो माता-पिता अमित बन चुका था वो, पहले वो असलम था, और जब भी वो माता-पिता उसे डाँटते, फटकारते तो वो उन्हें धमकी दे दिया करता। इस डर से माता-पिता उसे बाँध दिया करते और कई-कई घंटों तक वो बंधा रहा करता। धीरे-धीरे वक़्त निकलता है और वो बड़ा हो जाता है। करीबन 18 साल का होता है तो वो अपने परिवार से कॉन्टैक्ट साधता है। वो जब अपने भाइयों का नंबर मिलाता है तो उसकी बात उसके भाइयों से होती है। वो बताता है कि मैं तुम्हारा भाई असलम बोल रहा हूँ, मेरे घर में मेरी पत्नी, मेरे बच्चे कैसे हैं? तो सभी की खैरियत उसे मिलती है, तभी वो लोग उसे बुलाते हैं और जब ये वहाँ जाता है तो ये सबसे बारी-बारी से मिलता है, मानो ये पुराना असलम हो, और वो लोग भी कोई भी ऐतराज़ नहीं करते, वो भी पूरा विश्वास करते हैं। तभी उनमें से जो इसका सबसे बड़ा तो असलम था, उससे छोटा भाई जो होता है, वो कहता है कि भाई, जब से तुम गए हो पैसे पड़े हुए हैं बैंक में, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे क्योंकि उसमें तुम्हारा सिग्नेचर लगना है। क्योंकि ये काफ़ी समय पहले की बात थी, अब तो डेथ सर्टिफिकेट लग जाते हैं तो तुरंत कार्रवाई कर लेते हैं, लेकिन ये काफ़ी समय पहले की बात थी। और अब वो बैंक जाता है, जब वहाँ पर जाकर कहता है कि मेरे पैसे निकाल दो, तो बैंक अधिकारी कहते हैं कि अपना सिग्नेचर करो। तो वो सिग्नेचर उस समय उसे हिंदी में आता था, लेकिन वहाँ पर उसने उर्दू में सिग्नेचर किया हुआ था और अब वो अपना सिग्नेचर नहीं कर पाता है। वो बैठता है, थोड़ा सोच विचार करता है और फिर वो उर्दू में सिग्नेचर करता है और उसके पैसे करीबन उस समय के 40 से 50 हज़ार रुपए थे, वो निकल जाते हैं। वो पैसे अपने भाइयों को देता है और वहाँ से वापस आ जाता है और अब उस उर्दू को वो भूल जाता है। जिस उर्दू को उसने कभी भी नहीं पढ़ा, वो उसे अचानक याद आती है और वो पैसे वहाँ से निकलवाता है। क्या आपको इन चीज़ों पर विश्वास है? अगर है, तो बहुत सही है, और अगर नहीं है, तो आप कारण बता सकते हैं क्यों नहीं है? क्योंकि पुनर्जन्म हम सभी का होता है, ये कटु सत्य है। अब इसमें कोई हिंदू मुस्लिम बन जाए या मुस्लिम हिंदू बन जाए, उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि भगवान के बनाए हर इंसान एक है। उसने धरती पर भेजा एक इंसान को, इंसान ने धर्म बनाए, धर्म के बाद जातियाँ बनाई और जातियों के बाद फिर अपने कुनबे बनाए। इस तरीके से परिवार बनते हैं, इस तरीके से लोग बनते हैं। तो ये सब चीज़ यहाँ पर होती हैं। ऊपर ना ही कोई हिंदू होता है, ना ही कोई मुसलमान होता है, सब भगवान की बनाई हुई एक आत्मा होती है, जिसको इस धरती पर आना होता है और रहती है। इस तरीके से यहाँ पर अमित, जो असलम से अमित बनता है, वो अपने जीवन की सच्चाई बताता है। आज वो बहुत पूजा पाठ करता है, भगवान को मानता है, बहुत विश्वास रखता है, और क्योंकि उसे पिछला जन्म याद था, तो वो अब कोई भी गलत कार्य ऐसा कुछ नहीं करता है, क्योंकि उसे ऊपर की भी सारी बातें याद थी, जो जो उसके साथ हुआ। और जब वो इस दुनिया में नहीं रहता है तो उसके बाद जिस तरीके से उसकी पत्नी ने विलाप किया, वो सब कुछ उसे याद था। जो असलम है, वो बहुत रो रो कर अपनी एक कहानी बताता है, जो कि अब अमित बन चुका है। आपको ये कहानी कैसी लगी है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। मेरा वीडियो ये लाने का बस बिल्कुल कोई भी गलत उद्देश्य नहीं होता, बस उम्मीद होती है कि आप लोग थोड़ी सी इससे जानकारी लें और जिसे कि अपने जीवन में अप्लाई करें, और किसी भी गलत राह पर चलने से पहले एक बार ज़रूर सोच लें। आपको जैसी भी कहानी लगी है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें, बस भगवान से यही दुआ करती हूँ। आज काफ़ी समय हो गया है, तो इसीलिए जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, उन सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, क्योंकि 1 बाय 1 नाम लेने में काफ़ी समय चला जाएगा, काफ़ी लेट हो चुका है। तो इसीलिए आने वाली अगली वीडियो में ज़रूर आप सबका नाम लिया जाएगा। ऐसे ही अपना प्यार, सपोर्ट और अपना आशीर्वाद हमारे सर पर बनाए रखें, जिससे कि हम ऐसी सच्ची और अच्छी स्टोरी आपके सामने ला सकें। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक जय हिंद, जय भारत।